11th क्लास बेटे सेकंड लेसन है आपका मियाँ नसीरुद्दीन। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चे एक बार। मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर रखते हैं यानी जानते हैं। वे कोई सामान्य नान भाई नहीं हैं, उनका एक ख़ानदानी पेशा है। तुनकी और रुमाली जैसी महीन रोटियां भी बनाना जानते हैं। उनका मानना है कि रोटी बनाना भी एक कला है। वे स्वयं को इस कला का उस्ताद मानते हैं। आत्मविश्वास से भरे हुए मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहना ठीक ही है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास एक पत्रकार की हैसियत से गई थी। वह मियाँ नसीरुद्दीन की कारीगरी को बहुत बारीकी से जानना चाहती थी, जिसे वो प्रकाशित करना चाहती थी। इसलिए रोटियां खरीदने की बजाय उनसे वो कुछ प्रश्न करना चाहती थी, इसीलिए वो मियाँ नसीरुद्दीन के पास गई थी। तीसरा प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में इसलिए कम होने लगी क्योंकि इस प्रसंग के तथ्यों का उन्हें ठीक से ज्ञान नहीं था। उन्हें ये सब बातें सुनी सुनाई थी। उन्हें लगता था कि अगर वे आगे कुछ और बात करेंगे तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए लेखिका के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर मियाँ मुश्किल में पड़ गए थे। चौथा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया है। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। लेखिका एक पत्रकार की हैसियत से मियाँ नसीरुद्दीन से के खानदान और उनसे संबंधित सब कुछ जानना चाहती थी, परंतु मियाँ इन बातों से उकता चुके थे क्योंकि उनका मानना था कि पत्रकार निठल्ले होते हैं। वे कामकाजी आदमी हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि पत्रकारों की बातों का जवाब दे सकें। इसलिए उन्होंने बातचीत को टालना ही उचित समझा। खींच को कम करने के लिए उन्होंने अपने कारीगर को कहा, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। उनके बोलने में रुखाई स्पष्ट झलक रही थी। लेखिका अब उनके बेटे बेटियों के बारे में भी कुछ सवाल करना चाहती थी। इधर मियाँ के चेहरे पर तनाव देखकर लेखिका ने प्रश्न से हटकर कारीगरों के बारे में ही कुछ पूछ लिया। उसका उत्तर भी उन्होंने बड़ी चुभती हुई आवाज़ में दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। अब लेखिका ने मियाँ के चेहरे के भाव और आवाज़ से समझ लिया कि अगर वह उनके बेटे बेटियों के बारे में कुछ सवाल पूछेगी तो मियाँ नसीरुद्दीन साफ साफ जाने के लिए कह देंगे। इसलिए उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, आंखों में काइयापन, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, ऐसा शब्द चित्र उन्होंने खींचा है। ये हो गए आपके 5 प्रश्न। बच्चे उन्हें याद करेंगे। अब आपको दोबारा ये प्रश्न करवाने का मतलब यही है कि बच्चे इसे ठीक से सुने, समझें, याद करें, तभी इस दोबारा रिवीजन करवाने का फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है।